नमस्कार आप सभी को क्रांतिकारी प्रणाम। दोस्तों, कल मैंने एक सोशल मीडिया पर संदेश के माध्यम से ये बात ज़रूर कही थी कि हम साल की पहली तारीख को गांधी पार्क में संयुक्त रूप से मूल निवास और भूमि सुधार कानून को लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो आज हमारे साथ राष्ट्रीय नीति के कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो अभी थोड़ी देर में आएंगे, और साथ साथ में हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ सहयोगी साथी भी यहाँ पर हैं। और संयुक्त रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज साल का पहला दिन मूल निवास और भूमि सुधार कानून को लेकर के हम आए हैं। कुछ साथियों से मैं बात भी करूंगा। सबसे पहले हमारे साथ गोस्वामी जी हैं जिनसे मैं बात करूंगा। सर, मूल निवास के मुद्दे पर क्या संदेश देना चाहेंगे राज्य की सरकार को? देखिए, मूल निवास 1950 जो कट ऑफ डेट की हम मांग कर रहे हैं, वो जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बना था, तभी संविधान में ये उल्लेख कर दिया गया था कि हर राज्यों की अलग अलग अपना एक मूल निवास का दायरा होगा, जिसमें कि सभी जितने भी राज्य भारतवर्ष में हैं उनमें कट ऑफ डेट 1950 दी गई थी। और जो अभी आप देख रहे हैं लगातार, अभी हमने नर्सिंग भर्ती में देखा 2010 में यूपी से वो बंदा ITI करता है और 2017 में उसका यहाँ मूल स्थायी निवास बन जाता है, और आज वो ऋषिकेश में श्रीनगर बेस में आज वो नियुक्ति प्राप्त करता है। एक कुठाराघात करने की बात यहाँ पर है, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि राज्य के लोगों को ही, राज्य के निवासियों को राज्य के संसाधनों में, यहाँ की सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिल रही। एक और युवा साथी हमारे साथ देवड़ी जी है, उनसे बात करेंगे कि साल के पहले दिन ये आंदोलन करके सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं। लोग तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में, आज टूरिस्ट प्लेसेस में घूम रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों हमारे साथ? जी, जो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय नीति का, जो आपने हमें एक मंच प्रदान किया अपनी बात को रखने का। देखिए, आपने बात करी आज साल का पहला दिन है और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में घूम रहे हैं। हमारे नेता भी वहीं घूम रहे हैं जो प्रदेश के हितों से अनदेखी करते हैं। आज वो भी इधर ही घूम रहे हैं, कहीं मंदिरों में घूम रहे हैं, कहीं मस्जिदों में घूम रहे हैं। मेरा स्पष्ट संदेश सीधे सरकार को ये है कि मूल निवास 1950 जो हमारी कट ऑफ डेट, जो गोस्वामी जी ने भी बताया, उससे कतई कम में हम मानने वाले नहीं है। बागेश्वर में कोई कार्यक्रम होने वाला है, वहाँ पे भी प्रतिभाग करने का क्या है? जी बिल्कुल, जो 14 जनवरी को हमारा बागेश्वर में प्रतिभाग है, वो हम जिस तरह से कुली बेगार में आंदोलन 1921 में जिस तरीके से वहाँ पर बेगार प्रथा के खिलाफ सरयू में नदी में बेगार वो बहा दिए गए थे, उसी तरीके से अभी ये स्थायी निवास की जितनी हमारी प्रतियाँ हैं, जो हमारी स्थायी निवास के नाम पर हमारे प्रदेश के युवाओं को ठगा जा रहा है, उस स्थायी निवास की प्रतियाँ सरयू में बहाई जाएंगी। बताइए, मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि समितियाँ बनी हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय नीति ने भी 121 दिनों का आंदोलन चला था, उसके बाद सुभाष कुमार जी के नेतृत्व में एक समिति मेरी जानकारी में बनी है। सरकार पर विश्वास नहीं है क्या आपको? देखिए, सरकार पर अगर विश्वास की बात जहाँ पर आप कहते हैं, ये तो जब से उत्तराखंड बना है तब से कोई ना कोई समिति बनाकर मामले को उलझाते ही चले गए हैं। चाहे वो राजधानी गैरसैंण हो, कई मुद्दों पर कई बार समितियाँ बनाई गई, समितियों को रखा गया कि हमने ये समिति बनाई है, वो समिति के आज तक का उनका कुछ क्या हुआ उसका पता ही नहीं चल पा रहा है जनता। बहुत बहुत स्वागत है। तो मूल निवास के मुद्दे को लेकर के आप यहाँ आंदोलन में आए हैं, आपके भी ओजस्वी विचार हम सुनना चाहेंगे। ऐसा है ना, मूल निवास हम आज से नहीं, बहुत पहले से यहाँ पर स्थायी प्रमाण पत्र नहीं मिल पाएगा। जो ये लोग आके ज़मीनें खरीद रहे हैं जी, और यहाँ क्या हुआ है, आज से पहले की जो सरकारों ने एकड़ों के हिसाब से ज़मीन नॉमिनल कॉस्ट पर लोगों को, बाहर के लोगों को दे दी। हम लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन हमारी आवाज़ नखा रखाने में त्रुटि की जैसी भी, कुछ संगठन की कमी और कुछ फाइनेंशियल रूप से हम कमजोर। अच्छा, एक सवाल जानना चाहेंगे। कुंजनाथ गोस्वामी। तो ये भूमि कानून और मूल निवास के लिए यहाँ पर समर्थन के लिए आता है, चलिए जानते हैं कि इन्हें कुछ पता है या नहीं है। भू कानून के बारे में कुछ जानते हैं? भू कानून के बारे में, हाँ, जो दूसरी स्टेट से आए थे लोग, हाँ, उनने यहाँ उत्तराखंड में आके कब्जा जमा लिया था, इसलिए हमको भू कानून चाहिए। भू कानून चाहिए। और मूल निवास के बारे में कुछ? जब इंडिया आज़ाद हुआ था फॉरेन के लोगों से, हाँ, तो एक लॉ बना था, हाँ, कि जो उत्तराखंड में, हाँ, उनको यहाँ का भू कानून मूल निवास माना जाएगा। अद्भुत। मैं तो जितने भी मुद्दे हैं भारत सरकार के, उत्तराखंड सरकार, जब से हमने उत्तराखंड बनाया है, हाँ, तब से तो हम ये मुद्दे ही उठाने में हैं। और इतने मुद्दे उठा दिए हैं कि किसी का ना कांग्रेस ना भाजपा, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कोई किसी की परवाह करने वाले नहीं है। इनको परवाह है तो सिर्फ अपने साथियों की, अपने लोगों की। और भले ही जनता मरे बचे कुछ हो,
ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देते हैं जैसे ऐसा लगता है सारा कुछ यही कर रहे होंगे करके, लेकिन आज आप वास्तविकता देखें क्या हो रहा है धरती पर, कितना लोग परेशान है। और फिर भी पता नहीं मेरे को तो जनता पर क्या हो गया है, न जाने क्यों इतना दुख झेल रही है, इतना परेशानी रही है। छोटे छोटे बच्चों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दुनिया भर की बातें हो रही हैं, वो नहीं। भू कानून की तो दूसरी बात हो गई, इन्होंने पहले ही जाने क्या क्या बेच दिया, कितना बेच दिया, कैसा बेच दिया। अब उस पर इनकी इतनी गाज गिरेगी तो ये कानून ये कैसे बनाएंगे।